नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फिलॉसफी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपको अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन फिलॉसफी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने और आपके लक्ष्य को पाने में काफ़ी मदद करने वाला है। कृष्णास्त्र योग का ध्येय सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। साथ ही साथ कृष्णास्त्र योग आपको यूज से नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हुए आप के लिए योगा थेरेपी, कपिंग थेरेपी, मेडिटेशन और ग्रुप क्लास भी प्रोवाइड करवा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इंडियन फिलॉसफी को जानने से पहले हमें भारतीय दर्शन, जो दर्शन शब्द है, इसके मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है। दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दृश्य और प्लुट। दृश्य जो कि धातु है और प्लुट क्या है, प्रत्यय है। तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दर्शन मीन्स क्या होता है? टू सी, आप जो देखते हैं। टू परसीव, और देखने के बाद आप जो नॉलेज गेन करते हैं उससे। टू ऑब्जर्व, जो आप अपने इंद्रियों के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं, वही क्या है? वही दर्शन है। दर्शन के यहाँ पे दो डेफिनेशन दिया हुआ है। दृश्यते इति दर्शनम, जो आप देखते हैं वही दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये भी है डेफिनेशन, आप इस पे जरूर ध्यान दें। तो हमें किसी चीज को जानने के लिए, देखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। क्या? पहला तो प्रमिति, और दूसरा क्या है? प्रमेय। प्रमिति के अंतर्गत आता है दृष्टा, जो देखने वाला है, जो प्रत्यक्ष है, जिसे हम देखते हैं, जो वैलिड नॉलेज है, वो क्या है? दृष्टा है, जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर है। दृश्य, आप जो देख रहे हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं। दृश्य जो कि लौकिक भी हो सकता है, पारलौकिक भी हो सकता है। लौकिक जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा देखते हैं, वो क्या है? वो है लौकिक। पारलौकिक क्या है? जो जिसे हम देख नहीं सकते। क्या हम देख नहीं सकते? क्या हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते? सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं मन के द्वारा। वो क्या है? पारलौकिक, जो हमारे इंद्रियों से परे हो। दर्शन क्या है? दर्शन एक प्रमाण है, एक क्या है? प्रूफ है। जैसे किसी ने आपसे कुछ बोला, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता, आप कहते हो कि आप प्रूफ लेकर आओ, तभी मैं विश्वास कर पाऊंगा। तो दर्शन क्या है? प्रमाण है। तो आप क्या करते हो कि प्रूफ लेकर जाते हो, तो उस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, हाँ, जो आपने बातें कही वो बात क्या है? सही है। वो क्या है? प्रमाण है। तो दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जब आपने ऑब्जर्व किया, इसकी बात क्या होगा? परसेप्शन होगा। फिर परसेप्शन होने के बाद आप उसे एनालाइज करोगे, फिर आप क्या करोगे? एक्सप्रेस करोगे। जैसे टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, तो पहले आप क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे। किससे ऑब्जर्व करोगे? अपने इंद्रियों से। जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जो आंखें हैं, जो कान है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व करने के बाद परसेप्शन होगा। परसेप्शन करने के बाद आप उसे एनालाइज एनालाइज करोगे कि क्या जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या वो आपको समझ आया। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप एक्सप्रेस करोगे। कैसे एक्सप्रेस करोगे? जब टीचर ने आपको समझाया, आपने समझा, समझने के बाद आपने अंडरस्टैंडिंग की, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद टीचर के प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हो, अपने वर्ड वर्ड में एक्सप्रेस कर रहे हो। ये है एक प्रोसेस। तो हमें हर एक चीज से हर एक चीज को समझने के लिए प्रोसेस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं फिलॉसफी क्या है। तो अभी हमने दर्शन देख लिया, ठीक है। अब देखिए, फिलॉसफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सूफिया। फिलोस और सूफिया का अर्थ क्या होता है, अब हम इस जानने की कोशिश करते हैं। फिलोस क्या है? लव फॉर विस्डम।
फिलोस का मतलब होता है लव फॉर विजडम, यानी प्रेम के प्रति बुद्धिमत्ता, और इसे हम इंटेलेक्चुअल क्विस्ट भी कहते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न फिलोसफी क्या कहती है कि इंटेलेक्चुअल क्विस्ट है, लेकिन जो इंडियन फिलोसफी कहती है, जो फिलोसफी कहती है, वो क्या करती है, प्रेम के बारे में बात करती है, बुद्धिमत्ता के बारे में बात करती है। तो अब मीनिंग हम देखते हैं यहाँ पे, द स्टडी ऑफ आइडिया एंड बिलीव अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो हम अध्ययन करते हैं किस चीज़ के, अपने जीवन के महत्व के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसका मीनिंग हो गया। A set of belief that tries to explain the meaning of life and give rules about to behave। यह एक सेट है किसका, विश्वास का, जो कि हमें कैसे बिहेव करना है, अपने जीवन को कैसे जीना है, हर एक चीज के बारे में हमें नॉलेज देता है फिलॉसफी, दर्शन। अब देखते हैं कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो पाश्चात्य दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, उनकी क्या सोच है, वो क्या कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन थिंकिंग इज कैरेक्टराइज एज स्पिरिचुअल एंड मिस्टेरिकल इन नेचर। जो भारतीय लोग हैं वो सोचते हैं किस चीज़ के बारे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पुरातन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न है वो क्या सोचता है कि दर्शन क्या है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, रेशनल है, मेटलिस्टिक है और इंडिविजुअलिस्टिक है। तो यहाँ देख लेते हैं वेस्टर्न क्या कहता है, डिजायर टू नो जस्ट फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। वेस्टर्न फिलोसफी कहती है कि हमें फिलोसफी को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम डिबेट कर पाएँ, डिस्कशन कर पाएँ। लेकिन इंडियन फिलोसफी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, डिजायर टू नो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंडियन फिलोसफी कहती है कि हमारे जीवन का महत्व क्या है, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कैसी होगी, इसके बारे में भारतीय दर्शन बात करता है। वेस्टर्न फिलोसफी क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग। वेस्टर्न फिलोसफी कहता है कि जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं सिर्फ आप उसे ऑब्जर्व करो। लेकिन इंडियन फिलोसफी क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्फ। हमें खुद को ऑब्जर्व करना है, क्या कमियां हैं, हम कैसे अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के वे में कैसे हम उसे ले जा सकते हैं, इसकी बात करता है। वेस्टर्न फिलोसफी क्या करता है, नोविंग मेरली इम्पोर्टेंट, जो जरूरी है सिर्फ उसे ही जानो। लेकिन इंडियन फिलोसफी कहता है कि नोविंग एंड अकॉर्डिंग लिविंग, जानो और उसके अकॉर्डिंग आपको जीवन, अपने जीवन को जीना है। वेस्टर्न फिलोसफी कहता है कि माइंड इज सेंटर पॉइंट, जो आपका दिमाग है वह क्या है, केंद्र बिंदु है। लेकिन इंडियन फिलोसफी क्या कहता है कॉन्शियसनेस इज सेंटर पॉइंट। ये मन को सेंटर पॉइंट नहीं मान रहा है। इंडियन फिलोसफी सिर्फ चेतना को, जो कॉन्शियसनेस है उसको क्या मान रहा है, उसे सेंटर पॉइंट मान रहा है। वेस्टर्न फिलोसफी फिर कहती है नो प्रोसेस इज डिस्कस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक कभी भी बात नहीं करता है कि हम अपने ह्यूमन लाइफ को कैसे अपग्रेड करें, कैसे हम अपने आप को ऊपर लेकर जा सकें। लेकिन इंडियन फिलोसफी बात करती है अ कंप्लीट पैकेज इज गिवन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैसे हमारे जीवन का उत्थान होगा, कैसे हमारा जीवन बहुत ऊंचाई लेवल पे जा पाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में इंडियन फिलोसफी बात करता है। तो अभी हमने देख लिया कि वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी में क्या डिफरेंस थी। तो अभी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक पॉइंट को आप ध्यान रखिए और समझिए, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है। क्योंकि अब आप टीचर बनने वाले हो, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लोगे, या तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। तो हर एक चीज़ों को गहराई से जानना ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ पे टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ टू द पॉइंट स्टडी की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है।
पहला जो है आस्तिक दर्शन और दूसरा जो है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या है? जो ईश्वर को माने, जो वेद को माने, वो क्या है? आस्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन क्या है? जो वेदों को नकारे, वेदों को नहीं माने, जो ईश्वर को न माने, वो क्या है? नास्तिक दर्शन है। तो आज हम बात करेंगे आस्तिक दर्शन के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नास्तिक दर्शन के बारे में। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो है बिल्कुल टू द पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे जरूर ध्यान रखें। तो पहला हमारा आने वाला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की हम बात करते हैं। सांख्य दर्शन क्या है? सम्यक ख्यानम सांख्य। सांख्य यानी यहाँ पे नंबर्स की बात की जाएगी, यहाँ पे संख्या की बात की जाएगी, वो है सांख्य। सांख्य दर्शन के प्रणेता यानी प्रोफाउंडर कौन है? महर्षि कपिल जी हैं, आप जरूर ध्यान रखें। इसका जो मूल ग्रंथ है वो है सांख्य सूत्र, लेकिन इसका जो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है वो क्या है? सांख्य कारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए हम बात करते हैं सांख्य सूत्र, जो कि इस समय वर्तमान में अवेलेबल न होने के कारण सांख्य सूत्र का आधार हम सांख्य दर्शन का आधार हम किसे मानते हैं? सांख्य कारिका को, जो कि ईश्वर कृष्ण जी द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जरूर ध्यान रखें। मेटाफिजिक्स क्या है? इन्होंने 25 तत्वों को माना है, प्रकृति और पुरुष। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आखिर प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है। प्रकृति जो कि इसके गुण हैं, प्रकृति और पुरुष काफी अलग हैं। जो पुरुष है वो अकेले रहता है, प्रकृति भी अकेले रहती है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल हो जाता है तो इस सृष्टि का निर्माण होता है, और जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो बहुत सारी चीजें आई। प्रकृति जो कि मान लीजिए माया का रूप है, जब प्रकृति पुरुष के संपर्क में आती है तो ये क्या होती है? व्यक्त हो जाती है, दिखने लगती है। जब तक यह प्रकृति पुरुष के संपर्क में नहीं आई थी तब तक वो क्या थी? अव्यक्त थी, वो दिख नहीं रही थी। और प्रकृति ही पुरुष को मोक्ष दे सकता है और प्रकृति ही पुरुष को भोग करवा सकता है। जितनी भी इच्छाएं होती हैं पुरुष की, वो प्रकृति ही पूरी करवाती है। उसके अंदर लोभ मोह सारी चीजें जो है वो प्रकृति के द्वारा ही पुरुष में आती है। जैसे ही प्रकृति पुरुष से दूर हो जाए, पुरुष को मालूम हो जाए कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या प्रकृति हूं? नहीं, प्रकृति नहीं है। जब ये प्रकृति से दूर हो जाए, अपने अस्तित्व को जान ले, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं अकेले पुरुष हूं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब तक पुरुष को इन सब चीजों का ध्यान नहीं रहता, वो प्रकृति को ही अपना रूप समझ लेता है, तब क्या हो जाता है? प्रकृति पुरुष जो है प्रकृति की हर एक चीज को अपना मानने लगता है। तो प्रकृति क्या है? एक है, पुरुष जो है संख्या में एक है। जब प्रकृति और पुरुष मिले तो क्या बना? महत बना। फिर इसके बाद बुद्धि बनी, बुद्धि के बाद अहंकार बना। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर इसके बाद एक मन हो गया, 5 इंद्रियां होगी, 5 कर्म इंद्रियां होगी, 5 तन्मात्रा, 5 पंच महाभूत, 1 पुरुष। जब हम इन सभी चीज़ों को जोड़ेंगे, इन सभी तत्वों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 तत्व हो जाएंगे, जो कि सांख्य 25 तत्वों को मानता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सांख्य कितने तत्वों को मानता है, तो 25 तत्वों को मानता है। यदि हम प्रमाण मीमांसा की बात करें तो सांख्य कितने प्रमाण को मानता है? तो सांख्य और योग, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, सिर्फ 3 प्रमाण को ही मानता है। इथिक्स की बात करें तो इथिक्स क्या है? दुख त्रय। तो सांख्य कहता है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और हम इन 3 दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? जो दुख है, जो दुख का कारण है, उसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? सिर्फ विवेक ख्याति यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हम विवेक ख्याति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इन्होंने
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात की थी, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अब हम चलते हैं अगला जो हमारा दर्शन है जिसे हम कहते हैं योग दर्शन। तो योग दर्शन में क्या बताया गया है? चित्त वृत्तियों का निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, योग समाधि है, ये बात की गई है। तो योग के प्रणेता कौन थे? प्रोफाउंडर कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। इन्होंने, इनका जो मूल ग्रंथ था, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो क्या है? योग सूत्र। और इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या है? प्रकरण ग्रंथ क्या है? योग सार संग्रह, जो कि विज्ञान भिक्षु द्वारा लिखा गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें। योग दर्शन सांख्य 25 तत्वों को मानता था, लेकिन यहाँ पे योग 26 तत्वों को मानता है। वो 26वां तत्व क्या है? ईश्वर है। तो हम बात करते हैं कौन कौन से तत्व हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए ओवरव्यू। प्रकृति, महत, बुद्धि, अहंकार, मनस, 5 जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 पंच महाभूत और 1 पुरुष और 1 ईश्वर। जब हम इन तत्वों को जोड़ेंगे तो कितने तत्व हो जाएंगे? तो योग 26 तत्वों को मानता है। वो 26वां तत्व क्या है? ईश्वर है, जिसे हम कहते हैं पुरुष विशेष। सांख्य योग की तरह योग दर्शन भी 3 प्रकार के प्रमाण को मानता है। वो 3 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो आप इसे विशेष ध्यान दें कि कितने प्रमाण को मानता है योग दर्शन और सांख्य दर्शन। योग दर्शन और सांख्य दर्शन सिर्फ 3 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। योग दर्शन और सांख्य दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ अंतर क्या है? सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन जो योग है वो ईश्वर को मानता है। सांख्य कहता है कि सृष्टि का निर्माण सिर्फ प्रकृति पुरुष से ही हुई, लेकिन योग दर्शन कहता है कि कहता है कि सृष्टि की निर्माण प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों के मिलन से ही इस सृष्टि की निर्माण हुई। इथिक्स क्या है? चित्त वृत्ति निरोध, चित्त विक्षेप, चित्त प्रसादन। अब ये जो सारी चीजें हैं, चित्त है, योग के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, वृत्तियां हैं, तो हम इनका उपाय क्या हो सकता है? चित्त वृत्ति निरोध, चित्त विक्षेप और चित्त प्रसादन। इनका निरोध, इनका उपाय क्या हो सकता है? इनका उपाय हो सकता है अभ्यास और वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग के द्वारा जो दुख हैं इसको हम दूर कर सकते हैं। विशेष योगदान इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने विशेष योगदान दिया था योग दर्शन ने, कि जो अभी आपने देखा था वही दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या है? प्रमाणई अर्थ परीक्षणम न्यायः, यानी न्याय, लॉजिकल चीजें जितनी भी आती हैं, जितनी भी रीजनिंग वाली चीजें आती हैं, वो न्याय दर्शन के अंतर्गत ही आती हैं। न्याय दर्शन कहता है जो प्रमाण है उसको जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम इसे मानेंगे नहीं, यानी कि ये जस्टिफिकेशन की बात करता है। न्याय के प्रणेता जो है, प्रोफाउंडर हैं, वो गौतम जी हैं, जिनका मुख्य ग्रंथ क्या है? मूल ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र। यदि पूछे कि न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है, तो आपको बताना है कि न्याय सूत्र। न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ क्या है? तर्क भाषा है, जिसे केशव मिश्र जी ने लिखा था। न्याय जो है कि 16 पदार्थों की बात करता है। जैसे कि आपने देखा था कि सांख्य ने 25 तत्वों की बात किया, योग ने 26 तत्वों की बात की। अब जो न्याय है वो 16 पदार्थों की बात करता है। अब देखते हैं आखिर ये 16 पदार्थ कौन कौन से हैं। 16 पदार्थ हैं, आपका देख लीजिए यहाँ पे मेंशन होगा। तो 16 पदार्थ क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, विदंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान।
आप इसे रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि 16 पदार्थ आपको पूछेगा, कहीं से भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अब बोलेगा कि आप इसे क्रम से लगाइए। तो आप कैसे लगाओगे? जब तक आप इसे याद नहीं करोगे, रटोगे नहीं, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि आपने देखा, सांख्य और योग 3 प्रकार के प्रमाण को इन्होंने माना, लेकिन अब न्याय क्या है? 4 प्रकार के प्रमाण की बात करता है। वो चौथा प्रमाण क्या है? देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो अभी हमने इसके पहले देखा था कि यहाँ पे उपमान नहीं था योग दर्शन में, सांख्य में नहीं था, लेकिन न्याय ने उपमान को ही मान लिया। ये क्या बात करता है? ये तत्व ज्ञान की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। और विशेष कंट्रीब्यूशन इसका क्या है? स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है? ये कहता है जो वैलिड नॉलेज है उसकी डिटेल एनालिसिस करना ही न्याय दर्शन का काम है। अब बात करते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन है क्या? जो दर्शन विशेषता बताए वो वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक मतलब कुछ विशेष चीजें। तो अब बात करते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रोफाउंडर कौन है? कणाद जी हैं। इनका जो मूल ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र है, और प्रकरण ग्रंथ जिसे हम इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट कहते हैं वो क्या है? तर्क संग्रह, जिसे किसने लिखा? अन्नम भट्ट ने। तो आपको ध्यान देना है कि तर्क संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तर्क संग्रह लिखा गया है अन्नम भट्ट के द्वारा। जैसा आपने देखा कि सांख्य 25 तत्वों को माना, ठीक है, योग ने 26 तत्वों को माना, न्याय ने कितने तत्वों को माना? न्याय ने 16 पदार्थ को माना। अब वैशेषिक कितने पदार्थों को मान रहा है? वैशेषिक 7 पदार्थों को मान रहा है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इसे क्रम से याद कर लेना है। तो 7 पदार्थ हैं क्या? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। आप इसे भी रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये भी किसका पूरक है? न्याय दर्शन का पूरक क्या है? वैशेषिक दर्शन। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे सांख्य योग पर है, वैसे ही न्याय वैशेषिक पे डिपेंड है। तो आचार मीमांसा की बात करें तो ये भी तत्व ज्ञान और मोक्ष की बात करता है, सप्त पदार्थों की बात करता है, और ये क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ विशेष, यूनिक क्या चीजें हैं उसकी बात करता है। साथ ही साथ वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद, थ्योरी ऑफ एटमिज्म, डेफिनेशन ऑफ धर्म, इसकी बात करता है। तो धर्म की डेफिनेशन किस में दी गई? तो आपको बताना है वैशेषिक दर्शन में धर्म की डेफिनेशन दी गई है, परमाणुवाद की बात की गई है, और यूनिकनेस की बात की गई है। तो यहाँ आप देख लीजिए धर्म की डेफिनेशन क्या है? यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। अब हम बात करते हैं कि अगला जो दर्शन है जिसे हम कहते हैं मीमांसा दर्शन, इसके इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो कि पूर्व भाग है और दूसरा है उत्तर भाग। तो अब देख देते हैं कि धर्म क्या है। जैसा कि आपने वैशेषिक दर्शन में पढ़ा वैसा ही यहाँ पे भी धर्म की बात की गई है। वेदार्थ विचारः धर्मः। मीमांसा कहता है कि वेद पर विचार करना ही धर्म है। पूर्व मीमांसा में संहिता और ब्राह्मण की बात की गई है। संहिता क्या है? जिसमें हम मंत्रों की बात करते हैं, जिसमें मंत्रों के उच्चारण की बात की जाती है, जो मंत्र का संग्रह है, संकलन है, वह क्या है? संहिता है। ब्राह्मण क्या है? जिनमें कर्मकांड की बात की जाती है, वो क्या है? ब्राह्मण है। और उत्तर मीमांसा जो कि उत्तर भाग था, उसमें क्या है? उसमें आरण्यक उपनिषद यानी कि उपासना कांड की बात की गई है। उपनिषद जिसमें ज्ञान कांड की बात की गई है, वो किससे रिलेटिव है? वो है उत्तर मीमांसा। तो अब हम बात करते हैं मीमांसा दर्शन की, जिसे हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन की रचयिता कौन थे? प्रणेता कौन थे? महर्षि जैमिनी जी थे। इन्होंने मीमांसा सूत्र, इसका जो मूल ग्रंथ है और इंट्रोडक्टरी
टेक्स्ट क्या है? इसका है अर्थ संग्रह, जो कि लोगाक्षी भास्कर के द्वारा लिखा गया और मानमयोदय नारायण भट्ट के द्वारा लिखा गया। तत्व मीमांसा की बात करें तो कुमारिल भट्ट जी जो कि 5 पदार्थों की बात करते हैं, और जो प्रभाकर भट्ट जी हैं वो कहते हैं कि 8 पदार्थ होते हैं। तो कुमारिल भट्ट जो कि 5 पदार्थों की बात करते हैं, तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं? वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। और प्रभाकर जी बात करते हैं 8 पदार्थों की, तो 8 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति, सादृश्य और संख्या। 3 एक्स्ट्रा क्या है? शक्ति, सादृश्य और संख्या जो है 3 एक्स्ट्रा हैं। और प्रमाण मीमांसा की बात करें, एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, तो ये क्या करते हैं? ये 6 प्रकार के प्रमाण की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा कि योग 3 प्रकार के प्रमाणों की बात की, सांख्य भी 3 प्रकार के प्रमाणों की बात की, वैशेषिक और न्याय ने 4 प्रकार के प्रमाणों की बात की, लेकिन मीमांसा बोलता है कि हम तो भैया 6 प्रकार के प्रमाण को मानेंगे। तो कौन कौन से है? 5वां और 6ठा प्रमाण क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, अर्थापत्ति और क्या है? अनुपलब्धि। तो क्या है 6 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और इन्होंने आचार मीमांसा यानी कि एथिक्स क्या दिया? वेदार्थ विचार धर्म। ये क्या कहते हैं कि वेद पर विचार करना ही धर्म है। वेद वाक्य कर्तव्य, वेद वाक्य क्या है? वो क्या है? कर्तव्य है। और अकर्तव्य धर्म, अपूर्व यज्ञ, अपूर्व और यज्ञ की बात किसमें की गई है? आचार मीमांसा में। विशेष कंट्रीब्यूशन इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, वेदार्थ विचार धर्म, वेद वाक्य, कर्तव्य, अकर्तव्य धर्म, अपूर्व यज्ञ की बात इन्होंने की। अब हम देखते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट दर्शन है, जो कि आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, उसकी हम बात करते हैं। तो अभी हमने उत्तर की बात न करते हुए अभी हमने बात की पूर्व भाग की, यानी कि पूर्व मीमांसा की बात की। अब हम बात करते हैं उत्तर मीमांसा की, जिसे हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। इसमें जो कि बात करते हैं आरण्यक और उपनिषद की बात होती है। आरण्यक यानी उपासना कांड और उपनिषद यानी कि ज्ञान कांड की बात होती है। तो वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन है? प्रोफाउंडर कौन है? महर्षि बादरायण जी हैं। और इनका मूल सूत्र क्या है? वेदांत दर्शन में क्या क्या चीजें दी गई हैं? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र तो इनका मूल ग्रंथ जो है, ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है? ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र किसके अंतर्गत आता है? प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आता है। तो आखिर ये प्रस्थान त्रयी कौन कौन से हैं? प्रस्थान त्रयी आपके हैं श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति के अंतर्गत आता है हमारा उपनिषद। श्रुति यानी सुनना, उपनिषद को हम सुनते हैं। स्मृति यानी कि याद करना, ध्यान रखना, क्या आता है? भगवत गीता। और तर्क की बात करें, न्याय प्रस्थान की बात करें, तो इसमें आता है ब्रह्मसूत्र, जिसमें हम लॉजिकल चीजों की बात करते हैं। इसका जो प्रकरण ग्रंथ है वे क्या है? वेदांत सार, जो कि सदानंद जी के द्वारा लिखा गया, और वेदांत परिभाषा जो कि धर्मराज अध्वरेंद्र के द्वारा लिखा गया। आप विशेष ध्यान दें, जो जो यहाँ पे लेखक हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और काफ़ी हेल्प करने वाली हैं एग्जाम में, और आप अच्छे नंबर को पा पाओगे। तो इन्होंने मेटाफिजिक्स की बात क्या की है? वेदांत बात करता है, ब्रह्म की बात करता है, जीव की बात करता है, जगत की बात करता है, माया की बात करता है। ब्रह्म क्या है? वह जो ईश्वर है वही ब्रह्म है, जिसने सृष्टि को बनाया वही ब्रह्म है। जीव की बात करें, जीव क्या है? जब एक शरीर में आत्मा आ जाए और वह काम करने लगे, वो मूवमेंट करने वाले लगे, वही जीव है।
जीव कैसे बना? जब उसके अंदर अहंकार आ गया तो वो जीव बन गया, नहीं तो वो भी ब्रह्म ही होता, अज्ञान न आता। जगत क्या है? ये मिथ्या रूपी संसार है। माया क्या है? जो हमें दिख रहा है, जो चीजें रियलिटी में है नहीं, वो क्या है? माया है। अविद्या क्या है? अविद्या के कारण ही हमारे अंदर भ्रम पैदा होता है, और हमें जो रियल नॉलेज होती है उसे हम जान नहीं पाते हैं, सही बातों को भी हम गलत कर देते हैं। तो वेदांत दर्शन कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परह। ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत जो है वह मिथ्या है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मीमांसा दर्शन 6 प्रकार के प्रमाणों की बात करता है, वैसे ही वेदांत भी 6 प्रकार के प्रमाणों की बात करता है। कौन कौन से वो प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और आचार्य मीमांसा की बात करें, इथिक्स क्या है? इसमें ज्ञान योग, अनासक्त कर्म, कर्म संन्यास, इसमें ज्ञान की बात की गई है। और आप जो कर्म कर रहे हो उसके प्रति आपको आसक्त नहीं रहना है, और कर्म करते हुए उसके फल से आपको संन्यास ले लेना है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्य निधिध्यासितव्यः। आत्मा जो कि न तो दिखती है, न तो आत्मा को हम सुन सकते हैं, न तो हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को सिर्फ अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। यहाँ पे जो विशेष कंट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन एंड ज्ञान योग। तो यदि पूछे कि वेदांत योग का कंट्रीब्यूशन है क्या, तो आपको क्या बताना है कि ये ब्रह्म की बात करता है और ज्ञान की बात करता है। थैंक यू सो मच, आपने अपने अमूल्य समय को दिया। कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाए। कोई भी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।